अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे सीए वर्सेस बीएस डर्मेटोलॉजी। मींस अगर आप सीए करते हैं तो सीए कर लेने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेते हैं तो बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सीए की बात करें तो सीए कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास पब्लिक सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पे ऑडिट फर्म्स आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पे बिजनेस कंपनीज आ जाती हैं जहां सीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद सीए कर लेने के बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड एकेडमीज के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। सीए कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। सीए कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जितने बिजनेस जितनी कंपनीज जौन सी आ जाती हैं उन तमाम में सीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर हम डियर स्टूडेंट्स बीएस डर्मेटोलॉजी की बात करें तो बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद इस डिग्री प्रोग्राम को बीएस डर्मेटोलॉजी, बीएस कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी, बीएस डर्मेटोलॉजी टेक्नोलॉजी, बीएस एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजी के नाम से ऑफर किया जा रहा है। तो बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद स्टूडेंट्स आपको डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। अगर हम सीए और बीएस डर्मेटोलॉजी का मेजर डिफरेंस देखें, जिसकी अर्निंग जौन सी है वो ज़्यादा है वो सीए के बाद है, लेकिन सीए में मेहनत जौन सी वो आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। सीए तकरीबन 5.5 साल डिग्री प्रोग्राम है और इंटरमीडिएट के बाद आप सीए में अपीयर हो सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन के बाद आप सीए में एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद सीए में एडमिशन ले सकते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सीए में एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को डियर स्टूडेंट्स एफएससी आईसीएस के बाद, आईकॉम के बाद, डीकॉम के बाद, एफए या एफआईटी के बाद सीए में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बीएस डर्मेटोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिसमें ये एबिलिटी है वो डेली का काम डेली कर सकता है, और वो उनके लिए सीए का डिग्री प्रोग्राम जो सा है वो ज़्यादा बेहतर है एज वेल एज बीएस डर्मेटोलॉजी। और वो स्टूडेंट जिनका मैथ्स का सब्जेक्ट अच्छा है, वो स्टूडेंट जिनका इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है और वो हार्ड वर्कर हैं, वो सीए की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि सीए किसी यूनिवर्सिटी में ऑफर नहीं होता। सीए का डिग्री प्रोग्राम डिफरेंट अकेडमीज आ जाती हैं जहाँ ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो सीए का जो खर्च है वो बीएस डर्मेटोलॉजी की निस्बत भी ज़्यादा आता है। सीए के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और बीएस डर्मेटोलॉजी के तो सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, और अगर आप बायोलॉजी के किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ जॉब्स जौन सी हैं वो बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद कम हैं अगर हम सीए को देखें तो। लेकिन सीए में मेहनत बीएस डर्मेटोलॉजी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा करना पड़ती है। सो ये हमारी आज की वीडियो सीए वर्सेस बीएस डर्मेटोलॉजी इस पर थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।